आज जो नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हो उसकी वजह से दुनिया भर में जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। हजारों साल पहले नमक सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल और पॉलिटिकल कंट्रोल का डेंजरस वेपन समझा जाता था। 3000 बीसी के करीब पुरानी सिविलाइजेशंस नमक को फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। उस दौर में रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिज वगैरह तो नहीं होते थे, इसलिए लोग गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे। जिस भी किंगडम के पास नमक होता था उसके पास पावर होती थी कि वो ट्रेड को कंट्रोल कर सके या लोगों के सर्वाइवल को कंट्रोल कर सके। 500 बीसी के बाद रोमन एम्पायर ने यूरोप में इंपोर्टेंट साल्ट रूट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। रोमन्स ये समझ चुके थे कि नमक आर्मीज और लोगों को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रिसोर्स है। रोमन सोल्जर्स को कभी कभी सैलरी नमक या उसके पैसों की फॉर्म में दी जाती थी। यहीं से इंग्लिश वर्ड सैलरी निकला, जो कि लातिन वर्ड सैलरियम से कनेक्टेड माना जाता है। रोम से एड्रियक सी तक फेमस रूट विया सैलरिया सिर्फ नमक की ट्रेड के लिए बनाया गया था। मर्चेंट्स के लिए ये सफर काफी डेंजरस होता था क्योंकि नमक उस टाइम पर इतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और रेयर कमोडिटी थी जैसे कि सोना। यूरोप में 1200 से 1300 में रूलर्स ने नमक पर भारी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए। गरीब लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते थे क्योंकि नमक के बगैर फूड को प्रिजर्व करना काफी मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता नमक सिर्फ एक किचन आइटम नहीं रहा बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल का एक सिस्टम बन गया था। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यही नमक एक एम्पायर के खिलाफ रेबिलियन शुरू करेगा। रोमन एम्पायर के बाद भी नमक की वैल्यू कम नहीं हुई बल्कि 14th सेंचुरी तक नमक और भी ज्यादा पावरफुल टूल बन गया था। 1340 के आसपास यूरोप में किंग्स ने साल्ट पर हैवी टैक्सेस लगाना शुरू किए, जिसकी वजह से आम आवाम पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। फ्रांस में 1286 के बाद ग्रेजुअली गैबली टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता गया। इस टैक्स के अकॉर्डिंग हर इंसान को एक स्पेसिफिक अमाउंट में नमक बाय करना पड़ता था, चाहे उसको उसकी जरूरत हो या फिर ना हो। यहाँ एक तरफ तो लोग फालतू अमाउंट में नमक ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गरीब इलाकों के लोगों के पास बेसिक फूड प्रिजर्व करना भी मुश्किल हो चुका था। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल फैमिली को भी अपना फूड यानी गोश्त और रोटी वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। इस सिस्टम ने अमीर और गरीब लोगों के दरमियान फर्क और भी ज्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि अमीर लोग तो इजीली टैक्स अफोर्ड कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता नमक सिर्फ एक फूड नहीं रहा था बल्कि किंग्स के लिए कंट्रोल और रेवेन्यू कमाने का एक बहुत ही अच्छा मॉडल बन चुका था। यूरोप के डिफरेंट इलाकों में किंग्स ने ट्रेड रूट्स पर भी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दी थी। इटली और जर्मनी के दरमियान साल्ट के ट्रेड रूट्स पर अक्सर औकात रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे, इसलिए ये रूट काफी ज्यादा डेंजरस और रिस्की बन चुके थे। ऐसे में साल्ट प्रोडक्शन और लेक्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया, जहां पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती थी। इंडिया में भी मुगल दौर तक साल्ट पर टैक्सेस लगते थे, जो कि लोकल ट्रेड को काफी इफेक्ट करते थे। ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में 17वीं और 18वीं सदी में स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसने साल्ट के रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। अब नमक सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रहा था बल्कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल कंट्रोल का एक साइलेंट वेपन बन चुका था। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के पूरे नमक पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। लोगों को अपनी जमीन या फिर समुद्री इलाके के करीब होने के बावजूद भी अपनी ही जमीन से अपने ही एरिया से नमक निकालने पर रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई थी। हर घर की बेसिक जरूरत बन चुका हुआ नमक अब भी टैक्स का टूल बन चुका था। कोस्टल एरियाज जैसे गुजरात में लोग पहले तो नमक निकाल सकते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश एम्पायर्स ने उसको बैन कर दिया। इस सिस्टम ने सिंपल सी चीज को अवाम के लिए इकोनॉमिक बर्डन और ह्यूमिलेशन बना दिया था। 1930 में महात्मा गांधी ने इस इनजस्टिस के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको साल्ट मार्च कहा जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक तकरीबन 240 माइल्स का सफर अपने सपोर्टर्स के साथ पैदल किया, यानी पैदल मार्च किया। ये मार्च सिर्फ नमक के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक
सिंबल बन गया था। डांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक निकालकर ब्रिटिश लॉ को ओपनली चैलेंज किया। महात्मा गांधी के इस छोटे से एक्ट ने पूरे कॉलोनियल सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज कर दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक छोटी सी चीज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का एक वेपन बन सकती है। इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश एम्पायर को भी ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ टैक्स सिस्टम की वजह से लोगों पर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना पॉसिबल नहीं होता। आज के दौर में नमक इजीली अवेलेबल है, लेकिन कंट्रोल का सिस्टम बदल चुका है। अब लोगों पर उस लेवल का टैक्स तो नहीं लगाया जाता, लेकिन छोटा मोटा टैक्स आज भी लगाया जाता है और इसकी सप्लाई चेन को भी बड़े ही ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो चीज कभी कभार देखने में सिंपल लगती है वो पावर सिंबल भी बन जाती है। नमक की कहानी सिर्फ एक फूड आइटम नहीं है, बल्कि पावर, रेजिस्टेंस और इंसानी आजादी की स्ट्रगल है। आज भी हमें ये एग्जाम्पल याद दिलाती है कि एक छोटी सी चीज पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। लेकिन असल सवाल यह है कि आज के दौर में हम किन चीजों को बिना सोचे कंट्रोल होने दे रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में बताओ कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी साल्ट माइन कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दो और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।